हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने बात करी थी कि हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? देखिए, बहुत से लोगों को पता होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में समय समय पर जब जब रिक्वायर्ड होता है तो इलेक्शंस कराए जाते हैं, यानी कि चुनाव होते हैं। ठीक है, हम आज बात करेंगे एक ऐसी बॉडी, एक संस्था के बारे में, एक ऐसी संस्था के बारे में जो देश में हमारा इतना जो बड़ा सिस्टम है, लोकसभा, राज्यसभा और बहुत सारी विधानसभाएं हैं, बहुत सारे विधान परिषद हैं। तो इन सभी के इलेक्शंस आखिर कराता कौन है? किसने इसको मंजूरी दी? क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या इसके अधिकार क्षेत्र हैं? कौन कौन इसके अंतर्गत आता है और ये क्या क्या कर सकते हैं? सो अगर मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, यानी कि चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, भारत के संविधान के द्वारा। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो कि एक परमानेंट और एक इंडिपेंडेंट और एक ऑटोनोमस संस्था है जो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से कार्य करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जैसे पदों पर इलेक्शन कराती है, जो इनकी जिम्मेदारी होती है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 ये कहता है कि देयर शैल बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जिसके अंतर्गत एक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होगा, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अगर मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करूं तो इसके तहत कई सारे मेंबर्स काम करते हैं, जिनमें 2 सीनियर मेंबर्स और एक सीनियर मोस्ट मेंबर होता है। इसमें एक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है और बाकी 2 उनके सबऑर्डिनेट मेंबर्स होते हैं, जिनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ये कभी चाहे तो अपना रिजाइन भी प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। इसके बाद इनका जो टेन्योर होता है वो 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक हो सकता है, यानी कि कम से कम 6 साल तक वो कार्य करेंगे। और अगर उनकी उम्र कार्यकाल के दौरान 65 वर्ष हो जाती है तो वो अपने पद से रिटायर हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनके स्टेटस की, इनकी सैलरी की, इनके पर्क की, तो इनको वो सभी फैसिलिटीज, वही सैलरी, वही स्टेटस मिलता है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को सिर्फ इंपीचमेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है, यानी कि सिर्फ महाभियोग लगाकर ही हटाया जा सकता है, जो कि पार्लियामेंट से ही शुरू होता है। अगर मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर्स की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 3 मेन पावर होती हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव, क्वासाई जुडिशियल